प्रोसिक्यूशन के केस को तोड़ने के लिए आईओ से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। वह आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपाएं करता है। पहले वह अपने केस की सीडी में आपके लिए वे सारे सवाल लिखता है जो कोर्ट में उस आईओ से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाने चाहिए। फिर वह कोर्ट में आकर आपको उन सभी सवालों के जवाब देता है और सबसे आखिर में वह जाते जाते आपको कोर्ट से एक्विटल ऑर्डर भी दिलवा कर जाता है। पुलिस की रहमतें आरोपी के ऊपर लगातार बरसती हैं। आरोपी को बरी करवाने में आईओ का बड़ा हाथ रहता है। उसके सारे मंत्र उसकी केस डायरी में, जिसको हम सीडी भी कहते हैं, उसमें लिखे रहते हैं। केस को तोड़ना सीखने के लिए आपको केस डायरी को कैसे पढ़ते हैं यह सीखना होगा। आज हम आपको एक केस की सीडी का सहारा लेकर बताएंगे कि जब भी कोई केस आपके पास आए तो आपको किस तरीके से केस फाइल को पढ़ना होगा और उस केस को तैयार करना होगा। आप इस बात को समझ सकें इसलिए हम बीच बीच में से उसके क्लोज शॉट्स भी आपको दिखाते रहेंगे। केस फाइल में केस डायरी और संबंधित दस्तावेज लगे होते हैं। केस डायरी या सीडी पर लिखा रहेगा कि आईओ ने क्या किया। जैसे मन आईओ मौका पर पहुंचा और शिकायतकर्ता से पूछकर मौका को देखा, वह उसका नक्शा बनाया। इस सीडी के बाद एक नक्शा मौका बना हुआ मिलेगा। तो ये जो लिखा हुआ था कि मैं मौका पर पहुंचा, यह सीडी है, और जो है नक्शा लगा हुआ है, यह सीडी के साथ लगा हुआ दस्तावेज है। जब आपको कोई केस फाइल मिले तो सबसे पहले उसकी तहरीर को पढ़िए। इसमें शिकायत का मूल स्वरूप मिलता है, घटना का विवरण मिलता है, केस का स्ट्रक्चर मिलता है। फिर दूसरे नंबर पर एफआईआर को पढ़िए। हालांकि वही तहरीर एफआईआर में लिखी रहती है, लेकिन एफआईआर में घटना के साथ साथ पुलिसिया दखलंदाजी की शुरुआत भी हो जाती है। मूल घटना के कितने समय के बाद यह सूचना पुलिस को दी गई थी, पुलिस स्टेशन घटना स्थल से कितनी दूर है और पुलिस ने सूचना मिलते ही एकदम क्या कार्रवाई की, ये सब बातें आपको एफआईआर से पता लगती हैं। चौधरी भजनलाल और ललिता कुमारी वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहले इन्वेस्टिगेशन और बाद में एफआईआर दर्ज करना कानून का वायलेशन है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कुछ पुराने पुलिस ढांचों वाले प्रदेशों में 80% से ज्यादा मामलों में पुलिस पूरा केस हल करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करती है और यह तौर तरीका कानूनी रूप से गलत है। आज के केस की तहरीर में झगड़े का समय रात 10 बजे बताया गया है। घटना स्थल से पुलिस स्टेशन की दूरी स्वयं पुलिस वालों ने एफआईआर में आधा किलोमीटर लिखी हुई है, यानी कि 500 मीटर। तहरीर का समय 1:10 लिखा हुआ है। एफआईआर में घटना का समय उसी दिन 31 मई 2021 की रात को 10 PM पर लिखा हुआ है, लेकिन सूचना मिलने का समय 1/6/2021 यानी कि अगले दिन सुबह 2:47 AM का लिखा हुआ है। 2:47 AM पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उस एफआईआर को 3 AM पर यानी कि सुबह 3 बजे दर्ज किया, यानी कि घटना के 5 घंटे के बाद आधा किलोमीटर स्थित दूर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर को दर्ज किया। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। जब हम लोग अपने केसेस की सीडी को पढ़ते हैं तो उस पर लाल, नीले, हरे पेन की लिखावटें और नोट्स देखने में मिलता है। देखिए, ये हम लोगों के द्वारा पढ़ी गई एक सीडी है, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें पुलिस आईओ ने सीडी नंबर 2 में लिखा है कि इस वाले केस नंबर में जो घायल अस्पताल में आया था उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने का टाइम लिखा है 11:55 PM।
ऑन 31/5/2021, यानी कि जो भी झगड़ा अभी हमने ऊपर बताया है, झगड़े से 2 घंटे के बाद उस आदमी की डेथ हो गई। और मजाक देखिए कि इस डेथ के भी 3 घंटे के बाद एफआईआर लिखी जाती है और उसमें सेक्शन 307 आईपीसी लगाया जा रहा है, यानी कि जान से मारने की कोशिश करने का। तो जब ऐसी स्थिति हो, घायल के मरने के बाद एफआईआर हुई हो, लेकिन पुलिस केस मारने की कोशिश करने का दर्ज किया जा रहा हो, तो इस पर क्रॉस के बहुत सारे सवाल बनते हैं। यहां पर आप आयोग का एहसान माने कि केस में ऐसी बातें वो केवल आपकी हेल्प करने के लिए ही लिख रहा है। आप इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उसको क्रॉस करके जीत सकते हो, अपने केस को नष्ट कर सकते हो। थोड़ा और आगे चलते हैं सीडी नंबर 4 पर। इसमें आईओ ने बताया है कि उनको सारी बात की जानकारी कैसे मिली। आईओ ने लिखा है कि वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, तो फोन से उनको बताया गया कि उपरोक्त 2 भाइयों को गोली मार दी गई है। दोनों लहूलुहान हालत में चौराहे पर गिरे पड़े हैं। ध्यान से पढ़िएगा तो पता लगेगा कि यहाँ नई बात पता लगी है। दोनों इंजर्ड चौराहे पर पड़े हुए हैं। चौराहे का कोई नाम नहीं है, लेकिन जगह चौराहा बताई गई है। तो साहब, इसको पढ़कर हमारे केस का साइड प्लान हमने खोल लिया, यानी कि नक्शा मौका। सामने हम इसे आपको भी दिखा देते हैं। यह देखिए, यह साइड प्लान है, लेकिन इस साइड प्लान में कोई चौराहा नहीं है, सिर्फ एक सड़क है। दोनों ओर घर व दुकानें हैं और यह उस कस्बे के बीच से गुजरने वाला एक मेन हाईवे है। हमने पार्टी से पूछा तो पता चला कि चौराहा इस जगह से जहां ये झगड़ा दिखाया गया है, यहां से 2 किलोमीटर वेस्ट यानी पश्चिम में है। और यहां देखिए कि आईओ की छोटी सी कॉल ने कितनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर ये लोग चौराहे पर पड़े थे तो वहां से यहां बिना चौराहे वाली जगह कैसे आए, कौन लाया, क्यों लाया? लाने वाले की मंशा बदला हुआ स्पॉट दिखाने की लगती है। तो अगर इंजर्ड को चौराहे से लाए हैं, तो फिर आईओ ने ब्लड स्टेन्ड अर्थ, खून आलूदा मिट्टी इस जगह से क्यों उठाई है? उस चौराहे से क्यों नहीं लिए जहां पर ये मूल रूप से पड़े हुए थे? पुलिस आईओ की छोटी सी बात को पढ़ते ही आपके पास क्रॉस करने के लिए दर्जनों सवाल आ गए। हम आगे देखेंगे, तहरीर में भी लिखा है और आईओ को भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि दोनों को गोली लगी है। लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनेशन की पहली पर्ची हमने देखी तो उसमें तो सादी मरहम पट्टी की गई है, न मरीज के आने का टाइम है, न डॉक्टर का नाम है। फिर यह घटना स्थल से 25-30 किलोमीटर दूर वाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। लेकिन जब पता किया तो वहीं जहां यह घटना हुई थी उसके 750 मीटर दूर वाले हेल्थ सेंटर पर मरीजों को क्यों नहीं ले जाया गया? यह तिलिस्म आईओ ने आपके फायदे के लिए इस पुलिस फाइल में रच दिया है। इसको ढहाते जाइए और अपने सवालों के जवाब लेते जाइए, जिससे आपको बरी होने में बहुत फायदा मिलने वाला है। जब आप इसको इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको आधा से पौना घंटे के मजबूत क्रॉस एग्जामिनेशन वाले प्रश्न बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी और देखिए, इस सीडी 4 में आईओ ने लिखा है, बिना किसी विलंब के प्राइवेट वाहन से दोनों गंभीर रूप से घायल उपरोक्त को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कांस्टेबल फलाफला एवं उसके परिजन के साथ रवाना किया गया। आईओ को दोनों घायल मिल चुके हैं और उनको हेल्थ सेंटर के लिए भिजवाया गया है, तो उसकी सूचना मिल गई। इसका यही अर्थ हुआ ना कि घायल आपके सामने पड़े हैं तो आपको इस घटना की सूचना मिल गई है। और यदि सूचना घटना होते ही मिल गई है तो एफआईआर में यह क्यों लिखा गया है कि सूचना 2:47 पर पुलिस को मिली थी? किसको बहकाया जा रहा है, कौन बहका रहा है? झूठी इंफॉर्मेशन से पूरा रिकॉर्ड क्यों खराब किया जा रहा है? इस पर क्रॉस के लिए बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे और यह सब आईओ की मेहरबानी से हो पा रहा है। आईओ यदि इतना कृपालु ना होता तो आपको ये सवाल कहां से मिलते? और आईओ की करामात केवल यही नहीं रुकी, आगे भी बढ़ी। जिस प्राइवेट गाड़ी से दोनों इंजर्ड को हेल्थ सेंटर भेजा गया था, पूरी फाइल पर उस गाड़ी का कोई सुराग मौजूद नहीं है।
यह तो केस के लिए जरूरी था कि गाड़ी वाले से पूछा जाता कि इंजर्ड को कहां से ले गया, कहां पर ले गया, दोनों इंजर्ड की हालत कैसी थी, ब्लीडिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, एक को हो रही थी या दोनों को हो रही थी। उसकी गाड़ी में तो खून भी लगा हुआ होना चाहिए, उस गाड़ी की जांच भी होनी चाहिए थी। कौन परिजन उस इंजर्ड के साथ गया, लेकिन इन सब बातों पर पूरी फाइल चुप है। और अगर फाइल चुप है तो अब आईओ को बोलना होगा, वह कोर्ट में आकर बोलेगा, आपके क्रॉस के जवाब देने होंगे उसको। आप पाएंगे कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आईओ आपको सवाल पर सवाल थमाए चला जा रहा है। आईओ की ऐसी दिल खोल मेहरबानी से आपको बिना मेहनत के ही संपूर्ण क्रॉस एग्जामिनेशन मिल जाता है। आपको तो झोली खोलकर सवालों की इस बारिश में से जितने ज्यादा हो सके उतने सवालों को इकट्ठा कर लेना है। अब सवाल आईओ ने दिए हैं तो जवाब भी तो आईओ ही देगा ना। आईओ के क्रॉस के दौरान ये सब सवाल उससे पूछे जो उसने आपको गुप्त भाषा में लिखकर आपके हाथ में थमा दिए हैं, और उस आईओ की रहमदिली देखिए कि पहले उसने आपको सवाल दिए थे, अब वह उन सवालों के जवाब देगा। और केस के आखिर में कोर्ट को आईओ के जवाबों में जब कोई तालमेल नहीं मिलेगा तो वही कोर्ट आईओ के उन्हीं जवाबों के आधार पर आपको एक्विटल भी लिख कर देगी। तो छोड़वाया ना आईओ ने आपको। इस मेहरबान आईओ के बारे में आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।